नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात करीब आते ही सियासी हलचल तेज। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के इजलास का इनेकाद, इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर। शिंदे हुकूमत ने मुंबई के 5 टोल प्लाजा पर लाइट मोटर व्हीकल्स को दी छूट। हुकूमत के फैसले से लोगों को मिली राहत। ऑपोजिशन पार्टियों ने टोल प्लाजा के फैसले पर की तनकीद, कहा रियासत में माली बोझ के बावजूद शिंदे हुकूमत इंतखाबी फायदे के लिए कर रही है ऐलानात। रियासत में कोई भी महफूज नहीं, हुकूमत को तब्दील करने की जरूरत, रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले का बयान। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के तीसरे मुलजिम को भी किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ज़ीशान सिद्दीकी भी थे हमलावरों के निशाने पर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात करीब आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की अहम मीटिंग मुनक्किद हो रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी की भी दिल्ली में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। सीट शेयरिंग और दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल के लिए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज रमेश चिंतला, महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान के अलावा दीगर कई अहम कायदीन ने शिरकत की। आने वाले विधानसभा के चुनाव की पूरी रणनीति की तैयारी हुई है। अलायंस हमारा महाविकास आघाड़ी का वो ही हम सामने लेके जाएंगे और महाराष्ट्र में हम लोग कोई भी हालत में कितनी भी गंदी नीति जो बीजेपी बार बार राजनीति में करती है, उस रणनीति को हम तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। सीट शेयरिंग का इशू कोई सीट शेयरिंग का इशू कोई नहीं है और महाविकास आघाड़ी करके 288 सीटें हम लोग लड़ेंगे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासती हुकूमत लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए बड़े बड़े फैसले कर रही है। महाराष्ट्र काबीना ने अवाम को राहत देने के लिए मुंबई से जुड़े 5 टोल प्लाजा पर हल्की गाड़ियों के लिए इन्हें फ्री कर दिया है। ये फैसला निस्फ रात से नाफिज हो जाएगा। बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे की सदारत में हुई महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में कई और भी अहम फैसले किए गए। मुख्यमंत्री त्यांचा होणार नाही, त्यामुळे ते चेहरा सांगू शकत नाही। त्यांची स्पर्धा मुख्यमंत्री पदासाठी नाही, त्यांची स्पर्धा आता विरोधी पक्ष नेते पदासाठी आहे आणि म्हणून माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत। विरोधी पक्ष नेत्याचा चेहरा त्यांनी जाहीर करावा आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना कळून चुकलेलं आहे की एवढे निर्णय घेणारे हे महायुतीचं सरकार इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षराने नोंद होईल अशा प्रकारचे आम्ही निर्णय घेतलेत। आजचा पण टोल मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला, त्याच्यावर पण टीका। महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुंबई में दाखिल होने वाली लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए टोल हटाने के फैसले को एक जुमला करार दिया और कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन के पेश नज़र ये फैसला किया है। मुंबई के 5 टोल फ्री कर दिए हैं महाराष्ट्र सरकार ने। वो जुमलेबाजी है, उसके पीछे की राजनीति अलग है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ब्लैक लिस्ट करके अपनी मर्जी के लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया था और अभी उसको फायदा पहुंचाने के लिए करीबन ये 800 करोड़ रुपया
ये इसमें से किसी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन पीरियड तक फ्री करना, बाद में यही कॉन्ट्रैक्ट वो अपने मर्जी के अपने नजदीक के कॉन्ट्रैक्टर को या उनको बांट देना, ये उसके पीछे की राजनीति है। शिवसेना यूबीटी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई में दाखिल होने वाली तमाम हल्की मोटर गाड़ियों के लिए मुकम्मल टोल छूट के ऐलान पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महाझूठी हुकूमत ने महाराष्ट्र को कर्ज में डुबो दिया है, फिर भी आवाम को लुभाने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। नमस्कार। अभी एक और अनाउंसमेंट हुआ है और अनाउंसमेंट बिल्कुल वही ध्यान दिलाता है किस तरीके से पूरी महाझूठी गठबंधन सरकार में जिस तरीके से झूठे और पन्नास खोके लेने के बाद बनकर आई थी, किसी के सत्ता में रहने के ग्रीड में आई थी, वो सरकार जिसने लाड़की बहन योजना तब शुरू की जब लोकसभा में उनकी करारी हार हुई। महाराष्ट्र को कर्ज में डुबोने के बाद 1.9 लाख करोड़ जो हमारे महाराष्ट्र के हर महाराष्ट्रवासी पे कर्ज है, उसके बाद 1300 GR 10 दिन में 1300 GR में लाखों करोड़ों की लूट करने के बाद 40,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स का अपने पास रखने के बाद महिलाओं को असुरक्षित माहौल देने के बाद मुंबई में पूरा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो या महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो, उसको पूरा खत्म करने के बाद अब एक नया उन्होंने निर्णय लिया है। कुछ घंटे अब रह गए हैं। टोल प्लाजा पर छूट के रियासती हुकूमत के ऐलान के बाद लोगों ने खुशी का इजहार किया है। लोगों ने कहा कि रियासती हुकूमत के इस फैसले से उन्हें राहत मिली है। टोल माफी झालेला आहे, कसं वाटतंय? अच्छा है कि बहुत दिनों से रोड पे ट्रैफिक रहता था टोल की वजह से, अभी कैसे लग रहा है ट्रैफिक? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप डेली यहीं से अप डाउन करते हैं? जी। कहाँ से कहाँ पे आता अप डाउन करते हैं? एयरपोर्ट जाता हूँ आता हूँ अनन्या पावर कंपनी। टोल में कितना टाइम जाता था यहाँ पे? कम से कम आधा घंटा लगता है, कम से कम आधा घंटा कम से कम। किसको थैंक यू रहेगा ये? सरकार को। क्या कहेंगे? सही अर्थ से अगर देखा जाए तो हम यहाँ के भूमिपुत्र है कोपरी गांव के। यहाँ पे हमारे विभाग प्रमुख प्रसाद पाटिल है, उप शहर प्रमुख हमारे प्रकाश जी कोटवानी है। गए बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। टोल माफी भूमिपुत्रों के लिए टोल माफी होना चाहिए, थाना वालों के लिए टोल माफी होना चाहिए। उधर एनसीपी एसपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले का कहना है कि रियासत में न ख्वातीन महफूज हैं और न ही बच्चे। हिट एंड रन, इस्मत दरी और कत्ल के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इस रियासत में कोई भी महफूज नहीं है, इसलिए हमें हुकूमत को तब्दील करने की ज़रूरत है। सुप्रिया सूले ने कहा कि अगर हुकूमत को मालूम था कि बाबा सिद्दीकी ख़तरे में हैं तो उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई। ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है। हिट एंड रन की केसेस बढ़ रही है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार बढ़ रहे हैं और नेताओं के तो खून हो रहे। तो कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, इसीलिए ये सरकार बदलनी ही पड़ेगी क्योंकि इनसे नहीं हो पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, अजीत पवार जी के गठ के दो नेताओं की हत्या हुई एक हफ्ते में, दो नेताओं की, इसका जवाब देना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं। नांदेड़ के नया मोंढा मैदान में रियासती हुकूमत के ख्वातीन व अतफाल व बहबूद महकमे के ज़ेर एहतमाम ख्वातीन सशक्तिकरण मुहिम के तहत एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में ज़िला भर से हज़ारों ख्वातीन ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद रियासत की मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमों के तहत ख्वातीन को फ़वाइद फराहम करना और उन्हें मज़ीद बाइख्तियार बनाना है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत ख्वातीन की तरक्की और उन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमें चला रही है। कानून साज कौंसिल के रुकन सदाभाव खोत ने शरद पवार के ताल्लुक से मुतनाज़ बयान दिया है। रत्नागिरी में एक प्रोग्राम में उन्होंने शरद पवार का मुआवजना रावण से किया और उन्हें गुनाहगार करार दिया। एका बाजूला एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली पांडवांची फौज या निवडणुकीमध्ये उभा राहणार आहे आणि दुसऱ्या बाजूला शरद पवार नावाच्या रावणाच्या नेतृत्वाखाली या महाराष्ट्राच्या भूमीवरती कौरवांची फौज उभा राहणार आहे आणि म्हणून आपल्याला
एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस के तीसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने फेसबुक पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी लेने वाले शुभम लोनकर के भाई 28 साला प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। इन दोनों भाइयों ने मिलकर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। धर्मराज कश्यप पुलिस की हिरासत में है, जबकि शिव कुमार अभी तक मफरूर है। एक और मुलजिम जीशान अख्तर पर कत्ल केस में मुलविस मुलजिम को किराए पर कमरा हासिल करने में मदद करने का इल्ज़ाम है। बाबा सिद्दीकी शूटिंग केस में मुलविस तीसरा हमलावर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा अभी तक मफरूर है। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी पर जिस वक्त फायरिंग की गई थी, बताया जा रहा है कि उस वक्त वहां मौजूद एक शख्स की टांग में भी गोली लगी थी। इस वाक़े का एक वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें एक शख्स को ज़ख्मी हालत में देखा जा सकता है। इस मौके पर पुलिस एहलकारों समेत दीगर अफराद भी इस ज़ख्मी शख्स के आसपास देखे जा सकते हैं। मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल से मालेगांव शहर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। साबिक़ एमएलए आसिफ शेख ने इस मामले में कहा कि जराइम का पूरा नेटवर्क हरियाणा और यूपी से चलाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये मुस्लिम लीडरों को चुन चुन कर कत्ल करने की साजिश नहीं है। अगर कोई शहर के अंदर ऐसा होता है, अगर हम समाजी काम करते तो इस तरीके की जो भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो सुपारियां दी जाती है, तो ये बाहर के लोग ही करते हैं। मैंने भी कंप्लेन दिया तो मैंने कुछ सबूत दिया, और जो आज कल जो घटना रात हुई या मुंबई के अंदर हुई, तो ये तमाम ही चीज़ें उसी की एक मैं समझता हूँ। देखेंगे तो बाहर के लोग निकल रहे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट वजीर शेख ने रियासत के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आजकल मुजरिमों की वजह से लोगों के हौसले पस्त हो चुके हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जो कल महाराष्ट्र के माजी मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी, इनका जो मर्डर हुआ, उसका मैं पार्टी तरफ से कड़ी निंदा करता हूँ। मैं इतना ही चाहूँगा कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुंबई की इंदो मिल में अंबेडकर मेमोरियल प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की याद में बनाई जाने वाली ये यादगार दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक होने जा रही है। मरकजी वजीर ने कहा कि वो पीएम मोदी के शुक्रगुजार हैं कि पीएम ने बाबा साहब अंबेडकर की याद में 5 यात्री मकामात को तरक्की देने का ऐलान किया है। ये हम सब के लिए फख्र की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम में जो प्रतिमा बना रहे हैं, स्मारक बना रहे हैं, ये तो विश्व का सबसे खूबसूरत स्थलों में से ये होने वाला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का सोच के साथ इतना बड़ा बाबा साहब के नाम में, ये हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए मोदी जी ने जो 5 तीर्थ स्थल घोषणा की है, लंदन में जहां उन्होंने पढ़ाई करके उसको शिक्षा भूमि के नाम से वहां जो विकसित किया जा रहा है, म्यूजियम बना रहे हैं। दिल्ली में जहां वो रहते थे, जहां महापरिनिर्वाण हुए थे, उसमें महापरिनिर्वाण भूमि के नाम से वहां विकसित किया जा रहा है। फिर ये चैत्य भूमि तो है ही है, दीक्षा भूमि तो है ही, उसका जन्म भूमि महू में उसका जन्म भूमि को विकसित किया जा रहा है हर प्रकार से। और उसमें 4 कांग्रेस अक़लियती शोबे का एक अहम जायजा इजलास नांदेड़ के पाकीज़ा फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पार्टी के अक़लियती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। प्रोग्राम में कांग्रेस के ज़िला सदर हनुमंत पाटिल बेटमोगरेकर, शहर सदर अब्दुल सत्तार और एमएलए मोहन हम्बरडे भी मौजूद थे। इजलास में आने वाले असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब के मुताबिक सियासी नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया गया। इसी सिलसिले में ये तजवीज़ पेश की गई कि नांदेड़ ज़िले के 9 असेंबली हलकों में से किसी एक हलके से मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए और उसे कामयाब बनाने की कोशिश की जाए।
कुल जमाती तंजीम की जानिब से मुसलमानों और मजहबी ग्रुपों के खिलाफ किए जाने वाले नाज़ेबा रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। तंजीम ने अकोला कलेक्टर की तवस्सुस से सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें उम्मत मुस्लिमा को निशाना बनाकर नाज़ेबा तबसरा किए जाने का तज़किरा किया गया। जालना के चंदन जीरा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया है। 8 साल मासूम बच्ची के साथ 5 अफराद ने ज़्यादती की। ये लड़की कल रात से लापता थी। लड़की को तशद्दुद करके गली में फेंक दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसपी अजय कुमार और उनका अमला मौके पर पहुंच गया। फ़िलहाल लड़की को मज़ीद इलाज के लिए औरंगाबाद के अस्पताल में दाखिल किया गया है। जालना शहर के नूतन वेसाहिद कम्प्लेक्स को पानी सप्लाई करने वाले पानी की टैंक में एक लाश मिलने के बाद लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। फ़िलहाल इस लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है। एमएलए कैलाश गोरंतियाल, साबिक़ वज़ीर अर्जुन खोदकर, DYSP अनंत कुलकर्णी, कमिश्नर संतोष खांडे करने जाए वाक़े का दौरा किया। शहरियों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। औरंगाबाद के हज हाउस में जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी की सदारत में एक इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ, जिसका उन्वान था बदलो के बदला है ज़माना। कि तुम्हें इस इज्तिमा में अमीर जमात इस्लामी महाराष्ट्र मौलाना इलियास खान फलाही, अब्दुल हसीब भाटकर, ज़ुबैर अहमद खान, शेख मतीन, डॉक्टर जावेद मुकर्रम सिद्दीकी समेत दीगर अहम ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। आप देखिए तफसीली रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। हज हाउस औरंगाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से मुनक़िदा इज्तिमा आम का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ। इसके बाद अमीर मकामी डॉक्टर सलमान मुकर्रम सिद्दीकी ने इफ्तिताही कलमात में इज्तिमा की गर्ज व गायत बयान की। इन्होंने कहा कि इस्लाम हमें जिंदगी का मकसद समझाता है। इस्लाम मुसलमानों के दरमियान बाहमी इत्तेहाद पैदा करने की राहें हमवार करता है। अल्लाह ताला ने तुमको गनी कर दिया इस्लाम के जरिए से। अंतुम अक़ल्लन नास कस्सरकुमुल्लाहु ताला बिल इस्लाम, कि तुम अक़लियत में थे, तुम बहुत थोड़े थे, तुमको अल्लाह ताला ने बहुत कर दिया इस्लाम की बरकत से। तो हमारी असल चीज़ वो यही है, हमारी असल ताकत वो अल्लाह की मदद है। जो असल काम हमको करना है वो इस्लाम को अपनी नस्लों तक पहुँचाना, इस्लाम की हिफाजत करना, उस पर क़ायम रहना, वही हमारा ओढ़ना बिछोना है। हम वही, हमारी तारीख़ यही है, हम वही बदर का काफ़िला है जो अल्लाह के दीन को इंसानों तक पहुँचाने के लिए उठा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। रुकने शुरा अब्दुल हसीब भाटकर ने अपने खिताब में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने तारीख़ इस्लाम के हवाले से बताया कि सहाबा कराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते थे और आपके इशारे पर दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते थे। एक सहाबी का भी ये वाक़या है कि अल्लाह के नबी की मजलिस में आते थे, खामोश बैठे रहते थे, फिर जाते, फिर आते। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम हमेशा आते हो, मुझसे कुछ पूछते नहीं, बात नहीं करते। तो कहा अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ आपके चेहरे को देखने के लिए आता हूँ, लेकिन मुझे एक ख्याल बहुत गम खाता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा तो वो मकाम है नहीं, क्या मैं आखिरत में भी आपको देख सकूंगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जिससे मोहब्बत करता है कल अल्लाह उसको उसी के साथ रखता है। अमीर हल्का मौलाना इलियास खान फलाही ने मुसलमानों को बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि बातिल ताकतें मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा करना चाहती है और मुसलमानों को अपने दीन पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। कि अल्लाह ताला के अजाब की शक्लों में से एक शक्ल ये भी है कि तुम लोग तफरीके का शिकार बन जाओ, तुम्हारे दिल एक दूसरे से फटने लगे। आप सूरह हश्र को पढ़िए तो सूरह हश्र में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की बर्बादी और उनके जवाल, यहूद वो जो उस वक्त के पूरे इस्लाम दुश्मन ताकतें थी, उसका सबब यह बयान किया कि वो लोग, उनके दिल आपस में फटे हुए हैं। तासबुहुम जमिया व कुलूबुहुम शत्ता, तुम उन्हें एक जमात तस्वुर करते हो लेकिन उनके दिल एक दूसरे से अलग है, जुदा है, फटे हुए हैं। यानी गोया कि कोई कौम, कोई उम्मत, कोई जमात अगर उनके दिल आपस में एक दूसरे की मोहब्बत से लबरेज ना हो तो ये भी एक मुनाफिकत की निशानियों में से एक निशानी है। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने
अपने सदारती खिताब में कहा कि कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो खुद अपनी इस्लाह की कोशिश ना करे। जिस चीज की तरफ कुरान रहनुमाई करता है, दीन रहनुमाई करता है, हमारी अकल जिस चीज को जरूरी समझती है, उस चीज को अंजाम देने में अगर हमारा कोई जज्बा रुकावट बनता है तो वो बेसब्री, और जज्बे को कंट्रोल करके हम वो करने की सलाहियत रखते हैं तो ये सब्र है। तो हमें गुस्से पर भी काबू रखना है, इश्तियाल पर भी काबू रखना है। लोग हमें प्रोवोक करना चाहते हैं, हमें मुश्तिल करना चाहते हैं। इस वक्त लोगों की कोशिश यही है, इस मुल्क में इस्लाम दुश्मनों की कोशिश यही है कि वो हमें मुसलसल प्रोवोकेशन की हालत में रखें, हमें मुसलसल इश्तियाल की हालत में रखें। हम सिर्फ फायर फाइटिंग में लगे रहें, फायर फाइटिंग में लगे रहें, अपने दिफा के मसाइल में रात दिन उलझे रहें, और मकसद के लिए, नस्बुलैन के लिए, क़याम बिलक़िस्त के लिए, इक़ामत दीन के लिए, अम्र मारूफ के लिए, नही अनिल मुनकर के लिए, इन सब मकासद के लिए काम करने का कोई वक्त ही हमारे पास न बचे। हमारी सारी जहनी तवानाइयाँ, हमारी सारी एनर्जीज वो सिर्फ फायर फाइटिंग में लगी रहे। तो सब्र यह है कि इस तरह के प्रोवोकेशन पर हम काबू रखें। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मुसलमानों को हिम्मत और हौसले के साथ हालात का मुकाबला करने की तलकीन की और कहा कि इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और फिर अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इन्होंने फलस्तीन के मौजूदा हालात पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। मुंसिफ टीवी के लिए औरंगाबाद से अब्दुल गफूर की रिपोर्ट।